हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को घनमूल का पार्ट 1 करवाऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को बेसिक कंसेप्ट के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आज आप लोग को इस प्रकार से बताऊंगा जो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम अगर घनमूल में हो जाए तो फिर आप मेरे चैनल का वीडियो मत देखिए। हाँ, लेकिन आपको शुरू से अंत तक देखना होगा। ठीक है, तो जो घनमूल का बेसिक है वो क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कठिनाई आती है, क्या प्रॉब्लम होता है इसमें, ये सभी आपका क्लियर होगा। हाँ, लेकिन शुरू से अंत तक इस पार्ट को आप देखिए और समझिए। आप उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को इसका बेसिक जो होता है वो सिखाता हूँ जी, क्या होता है इसका बेसिक। चलिए सबसे पहले देखिए, आप लोग को कुछ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि घनमूल अगर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ याद रखना पड़ता है कुछ, क्योंकि पढ़ना, देखिए सबकी पढ़ाई एक तपस्या है, वो सब नहीं कर सकता है। तपस्या सब कर सकते हैं, नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आपका चित्त और मन अस्थिर है तभी आप कर सकते हैं। और पढ़िए मन से और अपने मम्मी पापा के जीवन को साकार कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आपको मतलब घन क्या होता है ये समझिए। घन क्या होता है ये समझिए। घन, देखिए घन क्या होता है, तो किसी भी संख्या का घन निकालते हैं तो उसका मतलब हुआ, उसका घन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूब। ये आज इसका मतलब क्यूब रूट मतलब घनमूल, क्यूब मतलब घन, क्यूब रूट मतलब घनमूल, और क्यूब मतलब घन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे घन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का मान लीजिए, देखिए आपको 1 से लेकर 20 तक का घन याद रखना पड़ेगा। 1 से लेकर 20 तक का घन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को लिखा देता हूँ एक बार, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये छोटा ही वीडियो होगा तो जरूर इसको देखिए। देखिए सबसे पहले अगर हम 1 का घन निकालें, 1 का क्यूब निकालें, तो 1 का क्यूब कितना होता है, इसका मतलब हुआ 1 गुना 1 बराबर कितना 1। इसका मतलब हुआ 1 गुना 1 बराबर कितना, तो 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए चलिए 2 का निकालते हैं। 2 का क्यों निकालते हैं, तो 2 का निकालेंगे तो 2 गुना 2, इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 ही होगा। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है मतलब घन, तो 8 होता है। इसको क्यूब भी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा ये, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा तभी आपका काम चलेगा। ठीक है, आपको मैं 20 तक लिखाता हूँ, आप लोग 30 या 40 तक याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है तब। ठीक है, 2 का क्यूब इतना 8 हुआ। अब 3 का क्यूब आप जब निकालेंगे, इसका मतलब हुआ 3 गुना 3, जितना पावर हो, इस पर 5 पावर रहेगा तो ये 5 होगा। इसका मतलब हुआ कितना, जो ये 5 बार है तो 5 बार गुना करते और लिख देंगे, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। 4 का क्यूब रहेगा तो ये 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होगा, ये हमें याद है तो आपको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है, तो देखिए 6 का 36, और 36 को जब आप 6 से गुना करिएगा तो 216 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हम आपको अब 7 का क्यूब कितना होता है वो सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर 7 का क्यूब बात करें तो 7 का क्यूब देखिए 7 गुना 7, इसका मतलब देखिए आप गुना करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समय लग जाएगा। याद रहेगा तो आप तुरंत ही निकाल सकते हैं, इसलिए आपको समय नहीं लगना चाहिए। 343 होता है। कितना होता है, 343 होता है 7 का क्यूब। 8 का क्यूब अगर बोले तो 512 होता है। ठीक है, 9 का क्यूब बोले तो कितना होगा, ये 729 होगा। ठीक है, और 10 का क्यूब तो आप लोग को बेसिकली पता होगा। 10 का क्यूब 1000 होता है। 11 का क्यूब, हाँ अगर आपको 11 का क्यूब नहीं आता है तो सबसे पहले देखिए 11 गुना 11 आपका स्क्वायर, मैंने 40 तक बताया याद करने के लिए, गुना 11 तो 11 का स्क्वायर तो वैसे ही 121 होता है। 11 का स्क्वायर वैसे ही 21 होता है, और फिर इसको 11 से गुना कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम गुना नहीं करेंगे, हमें पता है, हम यहाँ से डायरेक्टली 1331 लिखेंगे। चलिए अब 12 का क्यूब कितना होता है वो देख लीजिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा तभी आपका कंसेप्ट बेसिक तरीका से क्लियर हो सकेगा। ठीक है, इसको जरूर याद रखिए। तो 12 का क्यूब कितना होता है, तो 1728 होता है। अब चलिए हम 13 का क्यूब का बात करते हैं। 13 का क्यूब का बात करते हैं तो 13 का क्यूब हम देखते हैं। देखिए 13 का क्यूब इस प्रकार से आप निकाल भी सकते हैं। वैसे 2197 होता है, 2197 होता है। 14 का क्यूब 2744 होता है। देखिए इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं आगे। 15 का क्यूब 3375 होता है। ठीक है, हाँ अब देखिए आगे मैं 16 का क्यूब बताता हूँ। और यहाँ से देखिए 20 तक का क्यूब बताऊंगा, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कितना आता है, 16 का क्यूब।
तो आप जब 16 का क्यू निकालेंगे तो 16 का क्यू यहाँ से निकल के आएगा 3584। इसको आप देखिए, हमको भी थोड़ा बहुत डाउट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको अपने से पहले निकाल लिए थे कि कितना होता है नहीं होता है, उसके बाद आपको बताते हैं। तो ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी अब नहीं होता है तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। देखिए जैसे कि मैं इसका निकाल के बताता हूँ कितना समय लगता है। देखिए 17 का इसका कितना होता है 289। अब इसको जब 17 से गुना करेंगे तो कितना समय लगेगा, कितना ले जाएगा। देखिए वैसे डायरेक्टली गुना कर सकते हैं आप। देखिए 17 से 9 गुना तो 17 18 कितना होता है। देखिए 17 नमा 17, देखिए 17 18 152 होता है ना। हाँ 17 नमा 1 नहीं 17 14 85 17 6 102 17 17 119 17 28 36 17 नमा 153। तो देखिए डायरेक्टली गुना में क्या होता है, तो डायरेक्टली गुना में 153 आया तो 153 का 3 लिखेंगे और 15 को शेष रखेंगे, और 17 8 गुना के 17 34 51 17 8 17 50 17 6 102 17 17 119 17 8 136 136 आया और 15 शेष बचा। तो 6 5 11 का 1 हासिल 1 3 2 5 1 कितना आ गया 151। तो यहाँ से इसको 51 का 1 फिर शेष कितना चला जाएगा तो 15 चला जाएगा। 17 दूना 34 और शेष कितना बचा था 15। तो 5 4 9 और 3 1 4 मतलब 49 13। देख लिया आपको कितना लेजी गया ये। तो तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जिससे आपका कंसेप्ट, देखिए कंसेप्ट क्लियर होने के लिए बहुत चीज़ को याद भी रखना होता है। तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। नहीं तो देख लीजिए इसका क्यू कितना 58 32 होता है। 19 का क्यू 61 56 होता है। और 20 का क्यू, जब आप 20 का क्यू निकालेंगे तो ये कितना होता है 2 4 8 और 1 2 3। जीरो वाला संख्या के क्यू करने के लिए मैंने बताया आप लोग को, तो जरूर उसको देखिए। चलिए तो आप लोग को ये चीज़ जरूर अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैं आप लोग को, ये तो पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 2 इसमें एग्जाम्पल बताता हूँ जी किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है, घनमूल निकाला जाता है। ठीक है, तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आप लोग को इसको मिटाता हूँ फिर आगे बताऊँगा। तो चलिए आइए फ्रेंड, मैं आप लोग को फिर आगे बताता हूँ। देखिए आगे क्या होता है। देखिए घनमूल में आपको ये देखिए, यहाँ पे कोई संख्या का मान लीजिए 8 का ही घनमूल निकालने के लिए बोल दिया जाए आपको, कोई एग्जाम्पल लेके लिए 8 का घनमूल निकाले। तो 8 पहले तो 8 को लिखेंगे, किस प्रकार लिखा जाता है वो देख लीजिए। घनमूल में किस प्रकार कोई संख्या को लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे 3 लगा दिया जाता है। वर्गमूल में मैंने बताया था जब आप लोग को यहाँ पे 2 लगाया जाता है, लेकिन घनमूल में 3 लगा दिया जाता है। इसका मतलब हुआ जो 3 बार में से 1 बार बाहर निकल के आ जाएगा, 3 बार में से 1 बार बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 4 लगा दे, मान लीजिए यहाँ 16 दे के यहाँ पे 4 लगा दे, तो इसमें मतलब हुआ जो 4 में से 1 बार, मतलब 4 जो संख्या 4 बार रहेगा उसमें से एक, उसको 1 को बाहर निकाल के लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को सिखाऊंगा जो कैसे घनमूल भाग विधि से निकाला जाता है। तो अपने आप लोग को हेडिंग दे दीजिए, जो क्या भाग विधि, डिवीजन विधि मेथड, भाग विधि, भाग विधि। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैं छोटा छोटा एग्जांपल इसमें करवाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बड़ा एग्जांपल भी होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए मैं आप लोग को पार्ट 2 में बताऊंगा। इसमें छोटा ही मतलब 1-2 एग्जांपल आपको करवाता हूँ। मान लीजिए आपको 512 का वर्गमूल निकालने के लिए दे दिया जाए, घनमूल निकालने के लिए, सॉरी मतलब घनमूल निकालने के लिए, इसको आप कैसे सॉल्व करें। देखिए उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जिस प्रकार हम लोग वर्गमूल करते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम 3 अंक का मतलब 3 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। उसमें हम 2 संख्या का जोड़ा लगाते थे, लेकिन इसमें हम पेयर जब बनाएंगे तो 3 अंकों का, इसमें देखिए जब 3 अंकों का पेयर बनाएंगे तो ये तीनों आ जाएगा पेयर के अंदर। ठीक है, जब पेयर के अंदर तीनों आ जाएगा, मैं शुरू से बताऊंगा ना पूरा बेसिकली, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झोल झाल नहीं होगा। हाँ, लेकिन शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, 5 से 12। अब आपको क्या करना होगा, तो हर एक चीज का देखिए, इसमें क्या करते हैं, तो जिस प्रकार वर्गमूल में हम जिस संख्या से लगाते हैं उसी संख्या से गुना करते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो कोई भी संख्या लेते हैं उसको हम 3 बार मल्टीपल करते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या लीजिए आप, मान लीजिए 2 ही लीजिए, तो 2 को 3 बार मल्टीपल करके चेक करना पड़ेगा जी इतना होता है, या इससे ज़्यादा नहीं लेना है, इससे कम ही लेना है। तो जब इसको कीजिएगा तो आप कितना आता है 8 आता है। तो अभी तो ये बहुत कम ही है, तो हम 8 का क्यू करेंगे। हमको पता है जी 8 का क्यू कितना होता है 512 होता है। तो आपको भी ये याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 लगाए, ठीक है, और यहाँ पे भी 8 लगाए। और क्या होता है इसमें, वर्गमूल में तो 1 बार यहाँ पे जोड़ते थे। वर्गमूल में पार्ट 22 तक बना हुआ है, उसको भी देखिए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, पार्ट 1 से पार्ट 22 तक का। तो जरूर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। पार्ट 22 तक है वर्गमूल में, आप देखिए क्या क्या मैंने बताया उसमें। ठीक है, आप लोग देखिए। अब देखिए 8 है, यहाँ पे भी 8 दे दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 बार वर्गमूल, घनमूल है तो 3 बार जोड़ेंगे। वर्गमूल में 2 बार जोड़ा जाता है, घनमूल में 3 बार। वर्गमूल 2 बार, घनमूल 3 बार, वर्गमूल 2 बार, घनमूल 3। उसमें भी 2 अंक का पेयर बनता था, इसमें भी 3 अंक का, मतलब 3 डिजिट का पेयर बना। उसमें 2 बार, 1 बार लिख के जोड़ते थे, इसमें 2 बार लिख के जोड़ेंगे।
तो यहाँ से कितना इसका मान निकल के आ गया 512, ये कट जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और ये इसको आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते, इस प्रकार रहने दे सकते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल आपको फिर से समझाते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, 729 ले लें, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आप लोग को बताया जो 3 अंक मतलब 3 अंकों का पहले सबसे पहले पेयर बनाएंगे। तो इसमें तो मैं अभी 3 अंक का बताता हूँ, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, सब अंक का सिखाऊंगा। बेसिकली आपको पेशेंस, कंटिन्यूटी अपने रखना होगा, ठीक है। और वैसे अगर आप सामने में रहते तो आपको तो मैं सिखा देता हूँ बिल्कुल इतना ही। आप सब पूछ सकते हैं मेरे विद्यार्थी सबसे मैं कितना कूटता हूँ, कूटने में मैं कसर नहीं छोड़ता हूँ, हाँ। लेकिन आपको पढ़ना होगा, आप दूर हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिस दिन मिलिएगा आपको उस दिन पता भी चल जाएगा जो हम किस प्रकार के टीचर हैं। 3 अंक का डिजिट बनाते हैं सबसे पहले, और 3 बार डिजिट मतलब 3 बार गुना करते हैं। तो 9, देखिए मान लो कोई संख्या लीजिए, 8 से 8 ही लीजिए, 8 गुना 8 गुना 3 बार गुना, तो 8 का इसको गुना करते 512 भी आया था। अब चलिए 9 लेते हैं, 9 गुना 9 गुना 9। तो 9 का जब आप क्यों करिएगा तो देखिए 9 81, 81 को 9 से गुना कीजिए, 9 का 9 और 9 8 72, 729 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 9 लगाएंगे, यहाँ पे भी 9 लगाएंगे। और मैंने अभी बताया जो 2 बार 9 को जोड़ेंगे, एक बार नहीं, वर्गमूल नहीं है, घनमूल, घनमूल मतलब 3 बार, क्यूब रूट होता है, ठीक है, 3 बार। तो देखिए 9 9 9 18, 9, इसको जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते, कोई बात नहीं। इसको यहाँ पे 729 आया। तो अब आप लोग 3 अंकों वाले घनमूल निकालने के बारे में सीख गए होंगे। चाहे जाइए आप लोग अभी और 5-6 एग्जाम्पल लेकर कहीं से कोई प्रश्न बना लीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर हमको 4 अंक वाला मत बनाइए, पार्ट 2 देखिए, उसके बाद 4 अंक वाला बनाइए। पार्ट 2 देखने के बाद 4 अंक का घनमूल आपसे अगर नहीं बने तो फिर मेरे चैनल पे मत भेजिए। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ आपसे बन जाएगा। आप अपने आप में पेशेंस रखिए और अपने आप में विश्वास रखिए, कभी भी निगेटिविटी मत रखिए दिल में। निगेटिविटी रहने से आपका हौसला कमजोर होता है। हाँ, आप चाहेंगे जो एक बार में मैं वर्गमूल सीख जाऊँ, घनमूल सीख जाऊँ एक ही वीडियो में, वो नहीं होता है। हमें भी सीखने में बहुत सारा समय लगा है, तो आपको भी समय लगा। हाँ, कंटिन्यूटी अगर आप पढ़ते हैं ना, तैयारी करते हैं, तो आपका ज़रूर कोई ना कोई लक्ष्य पे जरूर आप पहुंच जाएंगे। एक दिन या एक महीना में कोई अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका है, तो इसलिए आपको अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए कंटिन्यूटी पढ़ाई में जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए जो आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो, ठीक है। धन्यवाद, आज का वीडियो इतना ही होगा।